नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवीन और फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो लेके जिसमें मैं 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट ब्रेकडाउन के बारे में बताया था, उसी तरीके से मैं 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे कवर करूंगा कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्वांटिटी होगी हर कंपोनेंट का प्राइस क्या होगा, कौन सी पॉपुलर ब्रांड्स हैं और लास्ट में पूरी कॉस्ट का एस्टिमेशन आपको दिखाऊंगा। अगर आपने 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का कॉस्ट ब्रेकडाउन की वीडियो मिस की है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन एक एक्सेल शीट में बताऊंगा, जो मैंने बताया था सेम उसी थीम में मैं 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में भी एक्सेल शीट में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्सेल शीट में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो एक्सेल शीट जिसमें मैंने 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम का पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या उनकी क्वांटिटी लगेगी, क्या उसकी प्राइस रेंज है, मैंने एवरेज प्राइस पिक किया है, वारंटी बताई है हर आइटम की और क्या पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके लास्ट में मैंने टोटल कॉस्ट एस्टिमेट दिया हुआ है कि पूरे सिस्टम की कॉस्ट क्या होगी और प्राइस पर वॉट भी बताया हुआ है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सो इस कंपोनेंट को कवर करने से पहले, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसमें बैटरी ऐड हो जाती है। बैटरी ऐड होने की वजह से इस सिस्टम की कॉस्ट में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो हालांकि एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसमें ग्रिड की अवेलेबिलिटी एक ऑप्शनल चीज है, मतलब ग्रिड है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ आइटम मिसिंग होंगे जो ऑन ग्रिड सिस्टम में थे, जैसे कि आपकी लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, या डिस्कॉम को जो आप नेट मीटरिंग चार्जेस होते थे वो नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कम हो जाएंगे, बट इसमें बैटरियां ऐड हो रही है। एसीडीबी और डीसीडीबी भी ऑप्शनल है यहाँ पे। तो सारी चीजें कवर करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल से। देखिए ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो इसमें सब्सिडी नहीं होगी। पहली चीज, इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल पिक करने हैं वो नॉन डीसीआर चलेंगे। हालांकि डीसीआर भी यूज कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टोटली सेम है। तो आप सस्ते पैनल लीजिए, नॉन डीसीआर पैनल लीजिए सेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ, क्योंकि आपको सब्सिडी क्लेम नहीं करनी है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने ऑफ ग्रिड चूज किया है तो मतलब आपको सब्सिडी नहीं चाहिए। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको 6 पैनल चाहिए। हालांकि 5 क्वांटिटी भी रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने सेम कैलकुलेशन की है। आपकी कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे, आपके आइटम का प्राइस चेंज हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपके सिस्टम की टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। मैंने यहाँ पे चूज किए हैं बेस्ट क्लास टॉपकॉन 575 वाट पैनल। टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सोलर पैनल कई तरीके के होते हैं, वो अलग चीज है। मैं अगली वीडियो में वो चीज मैं कवर कर दूंगा कि कितने टाइप के सोलर पैनल्स हैं, क्या क्या उनकी एफिशिएंसी है, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्या उनका कंपैरिजन है और कौन सा पैनल है बेस्ट जो आपके ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड के लिए रहेगा। तो वो चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अभी के लिए मैंने 575 वाट 575 वाट के टॉपकॉन पैनल चूज किए हैं नॉन डीसीआर, और वो मिल जाता है मार्केट में लगभग 10 से 12 हजार के बीच। तो मैंने एवरेज प्राइस 11,000 पिक किया है। अगर मैं 6 पैनल चूज करता हूँ तो मुझे 66,000 के पैनल मिल जाएंगे 6 टॉपकॉन 575 वाट। अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज की तो ये पैनल लगभग मिलता है 21 से 22-23 रुपए पर वॉट, क्योंकि ये टॉपकॉन है। हाँ, थोड़े लो एफिशिएंसी के पैनल जैसे पॉली पैनल या मोनोपर्क हाफ कट, वो मिल जाते हैं थोड़े सस्ते। बट मैं फिर भी कहूंगा अगर इंडिपेंडेंट सिस्टम है और सोलर पैनल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके पूरे सोलर सिस्टम में, तो आपको बेस्ट पैनल चूज करने चाहिए। वारंटी की बात करें तो 25 से 30 साल होती है। मैंने 25 साल
मोटा मोटा या मतलब एक अंदाजे के लेवल पे मैंने डाला है, मतलब वारंटी रिमेन्स 25 to 30 years। जो बेस्ट ब्रांड हैं वो अडानी, वारी, विक्रम सोलर, लूम या लुमिनस के भी हैं पैनल। तो ये मैंने वो प्लेयर हैं जो इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं, ये मैंने उनका नाम डाला है। आपके एरिया में कौन सा अवेलेबल है या कौन सी टॉप ब्रांड अवेलेबल है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और पैनल चूज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी ऐड किया था, पैनल हमेशा बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहिए, चाहे 2 रुपए महंगा मिले, क्योंकि ये वो चीज है जो 30 साल चलने वाली है। तो अपना पैनल सोच समझ के लें। उसके बाद बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के इन्वर्टर होते हैं। अब आपको देखना है कि 3 किलोवाट 24 वोल्ट में आपको जाना है या 48 वोल्ट में जाना है। आपके पास दोनों अवेलेबल है। अगर आप PWM इन्वर्टर चूज कर रहे हो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM इन्वर्टर चूज कर रहे हो, तो आपको 24 वोल्ट के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप MPPT इन्वर्टर चूज कर रहे हो, MPPT का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, तो आप 24 वोल्ट में भी जा सकते हो और 48 वोल्ट में भी जा सकते हो। दोनों में डिफरेंस यही है, 24 वोल्ट वाले में आपको 2 बैटरियां चाहिएंगी लीड एसिड की, और 48 वोल्ट में आपको 4 बैटरियां चाहिएगी। तो मैं यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे डाला है शीट में, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको 24 वोल्ट इन्वर्टर चाहिएगा। 24 वोल्ट इन्वर्टर में 2 बैटरियां चाहिएगी। इन्वर्टर की जो कॉस्ट होती है वो होती है लगभग 18 से 22 हज़ार के बीच, 3 किलोवाट। और यहाँ पे मैंने एवरेज कॉस्ट ली है 20 हज़ार रुपए के आसपास। इन्वर्टर की वारंटी होती है 2 साल से 5 साल के बीच। जो टॉप प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, आई मीन इस डोमेन में, वो ल्यूमिनस, एप्रो, स्मार्टन, यूटीएल, माइक्रोटेक और भी सारे हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग सेक्शन डाला है मैंने, ट्रांसफॉर्मरलेस। ये एक टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आपने देखा है कि पुराने इन्वर्टर थोड़े भारी भरकम होते हैं, क्योंकि उनमें ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर की वजह से उनका वेट होता है। बाकी जो मेन बोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड होता है, जिसपे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसके चार्जर होता है, चार्ज कंट्रोलर या रिले सर्किट है या उसका माइक्रो कंट्रोलर है, वो सब एक बोर्ड पे होता है। वो ज़्यादा वेट नहीं लेता। लेकिन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो मेजर वेट होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर के अंदर। तो मार्केट में ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर भी है, उनके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा, वो चीज़ मैं अभी के लिए नहीं रखता। बट आप ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर चूज भी कर सकते हो। उस केस में क्या है, वो बैटरी के साथ भी चल सकता है, बैटरी के बिना भी चल सकता है, और उसका वेट भी लाइट होता है। तो ये था इन्वर्टर के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं बैटरी की। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस सीट में 2 बैटरी लेके चल रहा हूँ। आई मीन द एग्जाम्पल दैट वी आई एम पुटिंग हियर इज कंसिडरिंग दैट आई एम हैविंग 2 सेट ऑफ लीड एसिड बैटरी, 2 बैटरी लेके चल रहा हूँ। मार्केट में अगर आप जाओगे तो अगर लोकल मेक बैटरी पिक कर रहे हो तो वो 8, 9, 10 हज़ार तक की आ जाती है। अगर ब्रांडेड बैटरीज की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वो आती है 11, 12, 13 हज़ार के बीच। तो मैंने इन जनरल जो रेंज लिखी है वो 10 हज़ार से 13 हज़ार, और मैंने जो पिक किया वो 11,000। बैटरी की जो लाइफ होती है वो 3 से 5 साल होती है। और जो टॉप प्लेयर्स हैं, नो डाउट एक्साइड, लुमिनस, एमब्रोन है, यहाँ पे लिव गार्ड है, बहुत सारी हैं। बट मैंने इन जनरल लिखा कि जो टॉप प्लेयर पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो एक्साइड और ल्यूमिनस है। तो आप ये बैटरी चूज कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपने 4 बैटरी पिक की हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऑटोमेट की है। अगर मैं 2 बैटरी के साथ जाता हूँ तो मेरी कॉस्ट लगभग इतनी आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने अगर 4 बैटरी कर दी तो आपके बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे, और आपके सिस्टम की कॉस्ट ये हो जाएगी 1,45,600 रुपीज़। और अगर मैं 2 बैटरी के साथ जाता हूँ तो वो हो जाएगी 1,23,600। तो ये था बैटरी के बारे में। बात करते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर की। माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो इसमें जैसे आपने 6 पैनल लिए हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उनको वर्टिकली इंस्टॉल कर रहे हो या हॉरिजेंटली इंस्टॉल कर रहे हो। वर्टिकली मतलब एक के ऊपर दो, मतलब 1, 2, 3, या हॉरिजेंटल एक लाइन में इंस्टॉल कर रहे हो, उसके हिसाब से सेट आता है आपका पूरा। तो मोरलेस 3 से 4 हज़ार रुपए का पूरा सेट आ जाएगा, जिसमें आपके 6 के 6 पैनल लग जाएंगे। तो मैंने एवरेज कॉस्ट डाली है 4 हज़ार यहाँ पे।
पैनल की लाइफ होती है जो जीआई स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैंने लिखा है जीआई स्ट्रक्चर प्रीफर्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन कोटिंग जो होती है आयरन के ऊपर, वो उसकी लाइफ बढ़ा देता है। तो माउंटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं ऑफ ग्रिड में, आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सोलर वेंडर के पास जाओगे तो आपको बस बताना है कि मुझे इतने वॉट के इतने पैनल लगाने हैं, उसके लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर चाहिए, और उसके लिए प्री फैब्रिकेटेड जो जीआई स्ट्रक्चर होती है वो अवेलेबल होती है ऑलरेडी। बात करें डीसी केबल की, यहाँ पे मेजरली डीसी केबल ही यूज होगी, एसी केबल बहुत कम यूज होगी। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। डीसी केबल क्या होती है, आपके सोलर पैनल से आपके सोलर इन्वर्टर तक पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए जो केबल होती है ये अलग होती है, ये एसी केबल से अलग होती है डीसी केबल। तो ये आपको 20 मीटर के करीब चाहिएगी। मैं एग्जाम्पशंस ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 फ्लोर का भी घर है तो भी 20 मीटर इनफ होता है, क्योंकि ये 60-62 फीट कुछ हो गई। इसकी जो प्राइस रेंज अभी मार्केट में है वो 120 से लेके 150 रुपए पर मीटर है। तो मैं 3000 लेके यहाँ पे चल रहा हूँ कि 3000 की आपकी डीसी केबल लगेगी। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ चूज करोगे, ये 1000 भी हो सकती है, 2000, 3000 और 4000 भी हो सकती है, डिपेंड कि आपने कितनी दूर स्ट्रक्चर माउंट किया है इन्वर्टर से। तो बेस्ट प्लेयर जो है वो पॉलीकैब की या आरआर काबिल, ये चीज ले सकते हैं आप डीसी केबल की। मेक श्योर डीसी केबल अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सारी पावर ट्रांसमिशन सोलर पैनल से इन्वर्टर तक यही केबल करेगी। उसके बाद बात करते हैं एसी केबल की। एसी केबल जो जनरल हमारी हाउस होल्ड वायरिंग में यूज होती है वो एसी केबल। यहाँ पे एसी केबल कम लगेंगी, रीजन क्योंकि हमारा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो हमारा इन्वर्टर इंस्टॉल होता है घर में वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है सप्लाई से। अगर इन्वर्टर नहीं भी है तो हमें ये केबल सिर्फ इन्वर्टर से आपकी मेन जो एमसीबी बोर्ड है वहां तक लेके जानी है, क्योंकि ऑन ग्रिड में हमारा पहले हमें नेट मीटरिंग करानी होती थी, वहां के लिए मतलब इन्वर्टर से नेट मीटर तक पावर ट्रांसमिशन के लिए केबल जो लगानी होती थी, यहाँ पे वो जरूरत नहीं है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपको ड्यूअल कोर 10 मीटर तक की वायर चाहिएगी, जो कि सिंगल कोर की बात करें तो 20 मीटर हो जाती है, 60 फीट। तो वो पड़ेगी आपको 500, 600, 700 के रुपए के हिसाब से। तो बेस्ट ब्रांड यहाँ पे मैंने सेम डाल दी है, पॉलीकैब, आरआर केबल, हैवेल्स आप ले सकते हैं। तो ये ऐसी केबल आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद डीसीडीबी और एसीडीबी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था डीसीडीबी के बारे में और एसीडीबी के बारे में। डीसीडीबी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एसीडीबी होता है अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब ये चीज ऑप्शनल है यहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आते हैं उनमें ऑलरेडी एमसीबी प्रोटेक्शन होता है, उसमें रिवर्स पोलैरिटी प्रोडक्शन होता है। रिवर्स पोलैरिटी मतलब आपने सोलर के वायर उल्टे अगर कनेक्ट कर दिए, उल्टे मींस वी पॉजिटिव को वी नेगेटिव, वी नेगेटिव को वी पॉजिटिव में इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट कर दिया, वो प्रोटेक्शन भी सोलर इन्वर्टर्स के अंदर होता है। उस केस में आप डीसीडीबी अवॉइड भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने लगा लिया तो बेस्ट है, लगाना इज अ गुड। अगर आप नहीं लगाया तो भी चलता है। यहाँ पे भी मैंने ऑटोमेट किया उस चीज को। अगर मैं एक डीसीडीबी बॉक्स भी लेता हूँ तो वो अराउंड 3 से 4000 के करीब आएगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए 3500 लिया है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो आपके सिस्टम की कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं उसको नहीं लेता हूं तो आपके सिस्टम की कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। सेम विद एसीडीबी, एसीडीबी अगर मैं ऐड करूंगा तो आपके सिस्टम की कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर आप दोनों को ऑप्ट करते हो, मतलब दोनों लगवाते हो, तो करीब आपकी टोटल कॉस्ट में 6 से 7 हजार रुपए ऐड कर देगा, जिससे आपके सिस्टम की कॉस्ट 1,30,000 हो जाएगी, कंसिडरिंग आप 2 बैटरी के साथ जा रहे हो। अगर आप ये भी ऐड कर रहे हो और बैटरी भी 4 ले रहे हो तो आपके सिस्टम की कॉस्ट हो जाएगी 1,52,600, 1,52,600। सो ये था एसीडीबी और डीसीडीबी के बारे में। वारंटी इनकी लगभग 5 साल की होती है। जो एमसीबी और जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो आरसीसीबी होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, बस बार्स होते हैं, उन पूरे बॉक्स की वारंटी 5 साल के करीब होती है। और जो प्रीफर्ड ब्रांड है वो मैंने लिख दिया है, प्रीफर सिनाइडर इलेक्ट्रिक इफ यू आर गेटिंग इनटू लोकल मार्केट। हैवेल्स, लिग्रैंड, पॉलीकैब भी है जो कि अच्छी ब्रांड है। बात करते हैं अर्थिंग किट। देखो, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सब्सिडी अगर आपको क्लेम करनी है तो आपको सारी सेफ्टी डिवाइसेस होनी चाहिए, डीसीडीबी, एसीडीबी, अर्थिंग किट,
वो प्रॉपर होनी चाहिए लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पे आप अर्थिंग ऑप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आपके घर में ऑलरेडी अर्थिंग है एसी की, तो एसी साइड की चीजें ऑलरेडी अर्थ हो जाएंगी, आपको डीसी की अर्थिंग चाहिएगी। पर मोस्ट ऑफ द वेंडर जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं वो अर्थिंग नहीं करते। हालांकि करनी चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि नहीं करनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि करनी चाहिए। पर अगर आप ऑप्ट नहीं करते हो तो आपकी अर्थिंग की कॉस्ट बचती है। यहाँ पे मैं अर्थिंग ऐड करता हूँ। एक अर्थिंग की है तो 2,000 रुपए लगेंगे। एक अर्थिंग का मतलब अगर आपने डीसी साइड अर्थिंग की है 2,000, अगर आपने एसी साइड अर्थिंग भी की है, जैसे मैं यहाँ पे 2 अर्थिंग कर देता हूँ, एसी साइड और डीसी साइड, तो आपकी कॉस्ट में 4,000 ऐड कर देगा, जो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 1,56,600। सेम अभी के लिए मैं इसको नील कर दे रहा हूँ। लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर मैंने बताया था सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, जो आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक से, जो थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, उसको एक शॉर्ट पाथ दे देता है ग्राउंड तक, ताकि आपका सोलर सिस्टम बचा रहे किसी भी सर्ज से। सर्ज मतलब ओवर वोल्टेज जो लाइटनिंग में होती है उससे। अगर आप वो ऑप्ट करते हो तो वो एडिशनल 3,000 के करीब का आता है। अगर वो आप ऑप्ट नहीं भी करते हो तो भी ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये मस्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये लगाना होता है। ऑफ ग्रिड में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सब्सिडी क्लेम नहीं करते हो। बट अगेन मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, लाइटनिंग अरेस्टर होना चाहिए। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस, अब देखो इनमें अगर आप ये चीज ऑप्ट नहीं करते हो, अर्थिंग किट, एसीडीबी, डीसीडीबी, तो आपकी कॉस्ट ना थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पे, कंपेयरिंग विद ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन। यहाँ पे लगभग 1 से 2 रुपए या 3 रुपए मैक्सिमम पर वॉट इंस्टॉलेशन होता है। अगर आप रूरल एरिया में कराओगे, गांव के एरिया में, तो आपको 2,000 2,500 में भी इंस्टॉलेशन हो जाती है। अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटी के अंदर कराओगे 3,000 या 4,000। अगर आप टायर 1 सिटी में जा रहे हो तो वहां पे 5-6 हजार तक लग सकते हैं। मैंने मैक्सिमम लगाया है, यहाँ पे 6,000 लगेंगे, कंसिडरिंग की 2 रुपए पर किलोवाट आपका सिस्टम इंस्टॉल का कॉस्ट आ रही है। इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी कि वायर्स की जो टोटल वायरिंग होगी, माउंटिंग होगी, उनको प्रॉपर पाइपिंग के थ्रू जा डालना है। एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमेशा सोलर सिस्टम को एक स्किल्ड लेबर से लगवाना चाहिए। वो बंदा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या चीज कहाँ से राउट करनी है, कैसे किसी चीज को बचाना है कि उसकी लाइफ लंबी हो। तो एक स्किल्ड लेबर उस चीज पे अच्छे से काम करता है। उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस 3,000 से लेके 4,000, या सॉरी 2,000 से लेके 3,000 तक आते हैं। मैंने 2,000 राउंड ऑफ में लिया है। जैसे कनेक्टर लगाने हैं, या एक्स्ट्रा पाइप आ गया आपका, या केबल टाई के लिए, या कोई और कंज्यूमेबल हो जो आपको चाहिएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो वो मैंने यहाँ पे 2,000 लगाया है। तो आपके सिस्टम की टोटल कॉस्ट बन के आएगी लगभग लगभग 1,45,000 रुपए। यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलती है, तो सब्सिडी निल है, तो फाइनल कॉस्ट आपकी ये होगी। आपके सिस्टम की टोटल कैपेसिटी होगी 3,450, 3,450 वॉट्स, कंसिडरिंग कि 6 पैनल आपने यूज किए हैं। अगर आप 5 पैनल यूज करोगे तो 2,875 के करीब आपका टोटल सिस्टम कैपेसिटी होगी। तो आपको 6 पैनल लेने चाहिए, प्राइस पर वॉट ये आएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट में बताऊंगा आपको यहाँ पे क्या है। मैं बोलता हूँ कि मुझे सोलर पैनल 6 लगाने, यहाँ पे मैं उसको 5 करता हूँ। अगर मैं मुझे मिनिमम कॉस्ट देखनी है तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेता हूँ मैं, 2 बैटरी लेता हूँ यहाँ पे, माउंटिंग स्ट्रक्चर एक सिंपल 4,000 का लेता हूँ, डीसी केबल मैंने ली है, एसी केबल इतनी ली है। मैं डीसीडीबी, एसीडीबी, अर्थिंग किट, लाइटनिंग अरेस्टर नहीं डाल रहा हूँ। इंस्टॉलेशन का फुल चार्ज दे रहा हूँ क्योंकि स्किल टेक्नीशियन चाहिए मुझे, मैं लगा दूंगा वहां पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की। और मिसलेनियस चार्जेस को मैं 2,000 कंसिडर कर रहा हूँ। तो मेरे सिस्टम की टोटल कॉस्ट आएगी 1,12,000 रुपए, जो कि होती है 40, लगभग 40 रुपए पर वॉट के हिसाब से। अगर मैं 6 पैनल लेके चलता हूं तो वो होगी 1,23,000 रुपए। और मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा पैनल ज्यादा लेने चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैनल अच्छी पावर बनाएंगे। अगर आपकी लाइट कम है तो भी अच्छी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेट्स से
3000 वाट 3 kVA जो होता है उसकी कैपेसिटी है, और आपकी लाइट डिम हो गई, लाइट इन द सेंस सोलर लाइट डिम हो गई, तो वो 2000 या 1500 वाट प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा पैनल है तो ज़्यादा पावर आएगी। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि पैनल कैपेसिटी फुल होनी चाहिए, क्योंकि एक पैनल को ऐड करने पे आपके पूरे सोलर सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जा रही है सिर्फ एक कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे पैनल यूज करो और पूरी क्वांटिटी में यूज करो। बात करें मैक्सिमम प्राइस की, 6 पैनल लेके चलता हूँ, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, लीड एसिड बैटरी को मैं 4 कर देता हूँ। माउंटिंग स्ट्रक्चर पूरा है, डीसी केबल एसी केबल मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एसीडीपी डीसीडीबी लगा रहा हूँ, अर्थिंग किट मैं पूरी दोनों लगा रहा हूँ, और लाइटनिंग अरेस्टर भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो मेरी सिस्टम की टोटल कॉस्ट लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास आएगी, जो कि पर वॉट बढ़ा देता है 46.26। तो मैं ये एक्सेल शीट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके साथ खेल सकते हो, आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्ट क्या होगी। 2 बैटरी के साथ जाना है या 4 बैटरी के साथ जाना है, अर्थिंग के साथ जाना है या नहीं जाना है, आप सब चीज इसमें फेड करके देख सकते हो, आपको पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सिंपल टर्म्स में हर चीज़ समझाने की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, मैं ईमेल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी पॉपअप कर दूंगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव डाल सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे जो आम जनों की दिमाग में होता है सवाल। किसी एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा तो उस पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।